परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक और बार आप सबके सामने आने के लिए प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया। मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम सब लोग मिलकर फिर से रोमियो की पुस्तक और उसका 5 अध्याय, उसका 12 वचन से लेकर आखिरी वचन 21वां वचन तक मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय को हमने शुरू किया और हमने ये बात को देखा कि रोमियो की पुस्तक में 5वां अध्याय का जो 11 वचन तक हम लोग उद्धार के संबंध में जो विषय था उसको हमने समाप्त कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि रोमियो का किताब में 5 प्रकार का विभाजन है, उसमें पाप और धार्मिकता यानी उद्धार के विषय में हमारा अब क्लास समाप्त हो चुका है। आज 5 अध्याय और उसका 12 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं 12 से 21वां वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो पवित्रताई के विषय में पौलुस यहाँ पर शुरू किया है। पवित्रताई के बारे में पौलुस हमें यहाँ पर ये समझाते हैं। मैंने आपको बोला था कि 5 अध्याय से लेकर 8वां अध्याय तक हम लोग रोमियो की पुस्तक में जो तीसरा टॉपिक को हम मनन करने वाला है वो है पवित्रताई। तो पवित्रताई के विषय में जब हम प्रवेश करेंगे तो आपको ये बात को और गहराई से जानने में मदद हो जाएगा। 5 अध्याय का 12 से लेकर 21 तक जो आज हम लोग मनन करने वाले हैं ये कुछ खास बात की और हमें समझाती है। विशेषकर 5 से लेकर 8 अध्याय तक कुल मिला के 3 बातों को तुलना किया गया है। एक दूसरे को कंपैरिजन करने वाला एक स्टडी आगे हमको देखने को मिलेगा। 5 अध्याय का 12 से 21 तक जो वचन है उसमें आदम को यीशु मसीह के साथ तुलना किया गया है। इधर यू आर इन एडम और क्राइस्ट, आप आदम में हो सकते हैं या फिर मसीह में। ये सच्चाई को वहां पर समझाई गई है। और 6वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 2 मालिक के मास्टर के बारे में बताया गया है। जो हमारा मालिक है या पाप हो सकता है या परमेश्वर, ऐसा समझाया गया है। और 7 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो 2 पति के बारे में बताया गया है, 2 हस्बैंड्स। वो व्यवस्था या मसीह, ये 2 चीज के बारे में वहां पर हमें समझाया गया। तो ये जो 5, 6, 7 जो अध्याय है 7 खत्म होते तक हम लोग एक ऐसा कंपैरिजन स्टडी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है जो 5 अध्याय से जो शुरू हुआ है। 5 का 12 से जो हमारा जो अलग विषय है, इसकी शुरुआत में ही हम लोगों को एक अलग टॉपिक पर रोमियो की पुस्तक लिखने वाला पौलुस हमें ले जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई से लिखा गया हम जानते हैं। तो आइए हम 5 अध्याय और उसका 12 वचन से हम अपना मनन को शुरू करेंगे। वहां पर लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। हम जानते हैं कि मृत्यु जो संसार में आने का कारण मनुष्य का पाप है। आदम ने पाप किया करके एक मनुष्य का पाप के द्वारा मृत्यु सब पर राज किया। मृत्यु परमेश्वर के द्वारा बनाई गई या सृष्टि किया गया कोई एक अवस्था या एक चीज नहीं है। मृत्यु प्रवेश हुआ है। जैसे 12 वचन में हम पढ़ा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। ये आया वाली चीज है, यह बाद में आया है, पहले नहीं था। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, जो परमेश्वर ने सब कुछ देखा, अच्छा कहा, तो वहां कहीं भी हमको मृत्यु के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब अच्छा ही बनाया था। इसलिए परमेश्वर ने जो मनुष्य को भी बनाया तो जीवित रहने के लिए, हमेशा उसके साथ रहने के लिए, संगति मनाने के लिए परमेश्वर ने बनाया। लेकिन एक मनुष्य के द्वारा हम जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में परमेश्वर के आज्ञा का मनुष्य ने उल्लंघन किया, आज्ञा का पालन नहीं किया। जिस वृक्ष का फल को खाने से परमेश्वर ने उन्हें रोका गया था, उसी वृक्ष का फल को उन लोगों ने तोड़कर खाया और मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहर गए। परमेश्वर की बातों को वे पालन नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ? पाप सब पर राज किया। आदम जो हमारा पूर्व पिता है, जो पहला जो मनुष्य संसार में जो पैदा हुआ है, उसके वंश जितने भी पृथ्वी पर निकले हैं, बाइबल में लिखा है वे सब पाप के अधीन हो गया, पाप के वश में हो गया। क्योंकि एक मनुष्य के पाप के कारण, जैसे दाऊद भजन संहिता 51 अध्याय और इसका 6वां वचन में कहते हैं, पाप में मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया, गर्भ में मुझे गर्भधारण किया। वैसे ही हम सबके जीवन
पाप में हम पैदा हुआ होने के कारण हम भी पापी है। हम पाप करने के कारण पापी नहीं बना, हम हमारे पूर्वजों ने भी पाप किया और उस लिनिएज से, उस पीढ़ी से हम पैदा होने के कारण हम भी पापी बन गए। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 23 वचन में हमको ये बात को देखने को मिलता है, सबने पाप किया करके जो लिखा है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो उसका जो निष्कर्ष जो वहां कहा गया है, सबने पाप किया, उसका मतलब क्या है? एक मनुष्य के द्वारा सभी पापी बन गए हैं। यदि आपके जीवन में कोई पाप ना हो तो भी आप पापी है, क्योंकि आप एक पापमय एक पीढ़ी में पैदा हुआ है। क्योंकि आदम ने पाप किया, आदम जो पृथ्वी का पहला मनुष्य था, तो उसके द्वारा उसमें से निकलने वाली हर एक संतान, हर एक वंश भी पाप के अधीन हो गया। ये हमें वहां समझाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, हम यहोशू की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 7 अध्याय में, आकान नाम का एक मनुष्य के बारे में हमको देखने को मिलता है। इस्राएली लोग यरीहो शहर पर जो जयवंत होने के बाद परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि वहां से कोई भी वस्तु, कोई भी चीज नहीं उठाने के लिए। लेकिन आकान नाम का एक मनुष्य के पाप के बारे में आप सब शायद पढ़े होंगे पुराना नियम में, यहोशू की पुस्तक में, और उसका 7 अध्याय में हमको देखने को मिलेगा। वहां पर आकान नाम का एक मनुष्य है, उसने क्या किया? पाप किया, और परमेश्वर की बात को ना मानकर जिस चीज को परमेश्वर ने ना करने को कहा उसी चीज को उसने किया करके वहां पर हमको देखने को मिलता है। यहोशू के पुस्तक 7 अध्याय और उसका 10 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है। 11 वचन में लिखा है, इस्राएलियों ने पाप किया है। हम जानते हैं कि एक ही मनुष्य ने पाप किया, लेकिन जब परमेश्वर कहता है तो इस्राएलियों ने पाप किया, सबने पाप किया। उस मतलब अर्थ में, उस जो कैटेगरी में ये गिना जाता है। जब एक मनुष्य का पाप सभी पर लागू होता है, जो आकान पाप करने के कारण जब अगला एक देश के साथ जब वे लड़ने गया तो वे हार माने और वहां से भागना पड़ा, तो यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा सामने गिरा और पड़े रहा और प्रभु से विनती करने लगा कि परमेश्वर, हम लोग क्यों हार गए? तब परमेश्वर कहते हैं, उठो, इस्राएलियों ने पाप किया। ये नहीं कहा कि आकान ने पाप किया, लेकिन इस्राएलियों ने पाप किया। हम जानते हैं कि आकान एक मनुष्य ने पाप किया, बाद में उसको दंड भी दिया गया था, लेकिन परमेश्वर जब गिनता है तो इस्राएलियों को वो उसका पाप का परिणाम को भुगतना पड़ा, क्योंकि वे सब हार गए करके लिखा है। तो वैसे ही आदम के पाप के द्वारा पूरा मानव जाति, उसमें से निकला हुआ सभी संतान पापी निकल गए हैं। यही चीज को आप समझने के लिए मैं एक और चीज को मैं समझा देता हूं। इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज को, ये टोटालिटी को आप समझ सकते हैं कि कैसे एक मनुष्य के द्वारा सब पर इसका ये चीज लागू होता है। जब नया नियम इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 9 वचन में इस प्रकार लिखा है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशवांश लेता है, इब्राहिम के द्वारा दशवांश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय यह अपने पिता की देह में था। मतलब क्या है यहाँ पर? इब्रानी की पुस्तक लिखने वाला कहता है, लेवी जो गोत्र है, परमेश्वर का याजक जो वंश है, जिसको दशवांश लेना चाहिए, उन्होंने भी दशवांश दिया है करके एक तर्क यहाँ पर रखते हैं। वो कैसे दिया? हम जानते हैं कि अब्राहम जब लूत को छुड़ाकर वापस आया तो उसने शालेम का राजा मलकीसिदक के सामने जाकर उनको भेंट अर्पण किया, दशवांश दिया करके हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। तो जब अब्राहम ने दशवांश दिया, मलकीसिदक महायाजक के सामने अब्राहम ने अपने दशवांश को रखा, तो यहाँ पर इब्रानी पत्री लिखने वाला कहते हैं कि उस समय लेवी भी अब्राहम के शरीर में था। हम जानते हैं कि अब्राहम से जो संतान पैदा हुआ, इसहाक से याकूब के जो 12 बच्चे में से एक था लेवी के फिर गोत्र जो निकला। तो ये जो एक पीढ़ी है, इसका शुरुआत अब्राहम से हुआ है। तो अब्राहम का देह में पहले से लेवी छुपा है क्या? उनके पीढ़ी में, उनके नस्ल में, उनके शरीर से जब पीढ़ी निकलने वाला है उसमें लेवी पाए जाते हैं, हम जानते हैं। तो अब्राहम ने जो किया वो उनके पीढ़ी पर भी लागू हुआ करके यहाँ पर कहते हैं। मतलब अब्राहम ने दिया तो लेवी देने के बराबर है करके यहां पर कहते हैं। अगर ये चीज को इस प्रकार हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि अब्राहम ने दशमांश दिया, तो उनके तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी पर आने वाले लेवी ने भी जो दशमांश दिया करके हम मान सकते, समझ सकते हैं। तो आप जरा सोचे, आदम ने जब पाप किया तो
तो उसमें उसमें से जो भी पीढ़ी निकला है, वो जितना भी दूर की पीढ़ी क्यों ना हो, वे सब क्या किया है, पाप के भागीदार हुए हैं और वे भी पापी गिना जाता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप का असर सब पर राज किया करके, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय में हमने पढ़ा, 5 का 12, हम लोग वापस उस वचन में आएंगे। 5 का 12 में लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, तो पाप के द्वारा मृत्यु इस संसार में प्रवेश किया है। इस संसार में पाप प्रवेश किया है। और क्या लिखा है, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। तो उसके बाद हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं पापमय स्वभाव बना रहता है, और बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट उन लोग भी क्या करते हैं, पाप करते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं बुराई पाई जाती है। इसलिए जो बच्चा पैदा होते हैं उसके अंदर भी देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव या बुरे आदत आपको देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वह एक ऐसी पीढ़ी से पैदा हुआ है जो पीढ़ी पहले ही परमेश्वर का आज्ञा को तोड़कर प्रभु से अलग हो चुका था। जैसे वचन में लिखा गया, पाप के द्वारा मृत्यु संसार में आई। हम जानते हैं कि आदम जो मिट्टी से लिया गया वो वापस मिट्टी में मिल गया, ये भी पाप की वजह से हुआ। और शारीरिक मृत्यु के साथ ही साथ आत्मिक पतन भी हुआ, आत्मिक मृत्यु भी हुआ। मृत्यु मतलब क्या है? परमेश्वर से, यानी एक अलगदाई होता है, सेपरेशन होता है। आत्मिक मृत्यु मतलब परमेश्वर से अलग होना होता है। तो शारीरिक मृत्यु मतलब शरीर से आत्मा अलग होना होता है। वैसे ही हम आत्मिक मृत्यु भी हमारा हुआ, परमेश्वर से, जीवित खुदावन से हमारा आत्मा अलग हो गया, हमारा रिश्ता अलग हो गया, जिंदगी अलग हो गई। तब से मनुष्य के जीवन में शैतान की हर एक चीजें, हर एक हरकतें शुरू हो चुका है। तो प्रियो, हम लोग बाइबल से ये सारी सच्चाइयों को हम समझ सकते हैं। तो एक मनुष्य के द्वारा पाप सब मनुष्यों पर राज किया करके वहां पर कहता है, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। 13 वचन, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। 13 वचन में इस प्रकार लिखा गया, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। मतलब क्या है? व्यवस्था दिए जाने तक, व्यवस्था कब दिया? मूसा के जमाने में, मूसा के समय में व्यवस्था दिया गया। हम जानते हैं उससे पहले बहुत सारी पीढ़ियां थे। अब्राहम के समय में व्यवस्था नहीं था, नूह के समय में व्यवस्था नहीं था, आदम के समय में रिटन यानी लिखित जो व्यवस्था परमेश्वर ने इसराइलियों को मूसा के द्वारा दिया, उस व्यवस्था नहीं आया है। तो व्यवस्था परमेश्वर ने इसराइलियों को जब मार्ग के मध्य, यानी जब वे कनान की ओर बढ़ रहे थे, तब परमेश्वर ने उनको दिया। तो ये व्यवस्था लागू होने के बाद हम जानते हैं कि पाप के लिए दंड है और पाप गिना जाता है, और पाप का अपराध को सबको उसके होश हो जाता है, क्योंकि लिखा गया व्यवस्था है। लिखित रूप में अपराधों को बताया गया कि ये नहीं करना, वो करने से ये होता है। सब चीजें लोगों के सामने खुलासा कर दिया। मगर उससे पहले व्यवस्था जब नहीं था तो भी पाप था। ये बात हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि लोग उस समय में भी मरते थे। व्यवस्था आने से पहले भी लोगों की मृत्यु होती थी। अब्राहम 175 साल में उनका मृत्यु हुई। तो जैसे वचन में मूसा के बारे में हम देखते 120 साल में वो भी खत्म हुआ। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो उससे पहले जितने भी पीड़ित थे वे सब मर मिट गए। तो मृत्यु कैसे हुआ? पाप के द्वारा हुआ, पाप का परिणाम है। तो आज भी मृत्यु जो बने रहता है, क्योंकि मनुष्य पर पाप राज कर रहा है। तो हम जान सकते हैं कि जब तक व्यवस्था संसार में नहीं आया तब भी क्या है, मनुष्य के अंदर पाप था, लेकिन पाप को क्या नहीं कर पाया? आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, कि पाप को गिना नहीं जा रहा था, कि पाप को उस समान की दंड नहीं दे पाया जितना आज व्यवस्था आने के बाद जो देता है। इसलिए यहां पर जो लिखने वाला कहता है, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। मतलब वहां पर पाप के बारे में जानकारी लोगों के अंदर नहीं हो रहा था, पाप कैसे है करके उनको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हर एक पाप के बारे में परमेश्वर ने जब उनको लिखकर समझाया, व्यवस्था देने के द्वारा पाप को और साफ तरीके से समझ पाया, और पाप को गिना गया, और मनुष्य के एक एक बुरे कामों को परमेश्वर उसका पर्दाफाश किया, उसको सामने प्रकट करके दिया। तो व्यवस्था हमें क्या किया? पाप के बारे में ज्यादा ज्ञान हमें दिया, समझाया, लेकिन पाप से हमें छुड़ा नहीं सका। ये हम जानते हैं, केवल यीशु मसीह ही हमें पाप के वश से छुड़ा सकता है। व्यवस्था हमें केवल समझ दिया, पाप के बारे में जानने का हमें होश दिया। 14 वचन में लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया,
आदम से लेकर मूसा तक, मतलब व्यवस्था आने से पहले के जाति यानी जनता, उन लोगों के बारे में कहते हैं। तो हम बाइबल पढ़ते हैं तो दो कैटेगरी में लोगों को हम बांट सकते हैं। एक, आदम से लेकर मूसा तक के जो लोग हैं, उनके पास क्या है, व्यवस्था नहीं था, व्यवस्था रहित लोग। और मूसा से लेकर जो पीढ़ी आगे बढ़ी है, उनके पास व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था पाई है और व्यवस्था रहित है, दोनों पाप के अधीन में है। ये बात को हमको पहले समझना है। इसलिए उद्धार दोनों के लिए है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं केवल यहूदियों के लिए उद्धार नहीं है, यूनानियों के लिए भी है, अन्य जातियों के लिए भी है। क्योंकि आप देखिए, व्यवस्था जब नहीं था तब भी लोग पाप के अधीन है और मरते हैं, और व्यवस्था जब पाया तब भी लोग पाप के अधीन है, पाप प्रकट होता है, मगर पाप में से छुटकारा उनका जीवन में नहीं हुआ। तो अब्राहम जो जमाने में रहते हैं, वो जमाने में व्यवस्था नहीं था उनके पास। परमेश्वर ने लिखित रूप में कुछ भी नहीं दिया। बातों के द्वारा बहुत कुछ परमेश्वर ने आदम को, अब्राहम को, हनोक को, ऐसे लोगों को बोले होंगे, लेकिन लिखित रूप में परमेश्वर ने उनको कुछ नहीं दिया। तो 14 वचन में लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नहीं, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप ना किया। तो आदम के नहीं जो पाप नहीं किया है, अब्राहम ने पाप ऐसा नहीं किया जैसे आदम ने पाप किया है। हम जानते हैं नूह ने ऐसा पाप नहीं किया, हनोक ने ऐसा पाप नहीं किया, मगर वे सब पाप ना किया तो भी पाप के अधीन है, पाप उन पर राज किया और वे पापी कहलाएंगे। कारण क्या है? पाप सब पर राज कर रहा है। बिना पाप किए भी आप पापी के टाइटल के, उसका पापी के उस झुंड में गिना जाता है। कारण क्या है? आपके पिता ने पाप किया। वो कौन है? आदम ने पाप किया। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नहीं, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप ना किया। 15 वचन में लिखा है, पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत तेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। यहां पर पौलुस दो चीज को कंपैरिजन करके उसमें से जो बेहतर चीज को दिखा रहा है, वो क्या है? अपराध की दशा और अनुग्रह की वरदान की चीज को, दोनों को कंपेयर किया, और उसमें से सबसे बेस्ट क्या है करके पौलुस वहां समझा रहे हैं। अपराध की दशा जैसे थी वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत तेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। मतलब क्या है? बहुतायत से, अधिकाई से मसीह का वरदान, अनुग्रह बहुत ज्यादा, बहुतायत से, एबंडेंट ग्रेस सभी पर प्रकट हुआ करके कहता है। उसका मतलब क्या है? कि जितना मेरे अंदर पाप था, उससे भी बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह मुझे कैप्चर किया, मुझे पकड़ा, मुझे कवर किया, मुझे ढक दिया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का जो अमाउंट है, क्वांटिटी था, वो मेरा पाप से भी बढ़कर है। इसलिए मेरा पापों को क्या किया गया है? ढाप दिया गया, माफी दिया गया, और उसमें से मुझे छुड़ाकर मुझे धर्मी गिना गया। क्योंकि अनुग्रह ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। जितना पाप का मात्रा है उससे भी बढ़कर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में अनुग्रह की मात्रा बढ़ते गया। इसलिए बहुत तेरे लोग धर्मी गिना गया। आज यीशु पर विश्वास करने वाले लोग धर्मी हैं। जैसे आदम के पाप के द्वारा सबने पाप के अधीन हो गया, सबने पाप किया, उस टाइटल में आ गया, तो आज इन सबके लिए उद्धार का द्वार भी खोल चुका है। एक का मृत्यु के द्वारा सबके लिए द्वार खोला है। तो विश्वास करने पर आपको भी ये धार्मिकता हासिल होगी, और आपका भी जीवन का जो पाप है, चाहे कितने भी, जैसे यशायाह नबी में लिखा है, लाल रंग का हो, खून के रंग के हो, उसको श्वेत बनाने के लिए, हिमसा श्वेत बनाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा पाप, अपराध की जो दशा है, उससे भी बढ़कर अनुग्रह की जो बहती हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पाप से भी तेजी से फैलता गया लोगों पर। इसलिए आज बहुत तेरे लोग धर्मी होता जा रहा है, प्रभु यीशु पर विश्वास करते जा रहा है। धर्मी जो धर्मी बनते जा रहे हैं, उनका गिनती बढ़ते जा रहा है। प्रभु की कलीसिया बढ़ती जा रही है। परमेश्वर का राज्य के लिए लोग बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? मसीह का वो अनुग्रह लोगों पर फैलता जा रहा है, जैसे मृत्यु सब पर राज किया है। रोमियो के पुस्तक 5 अध्याय का 15 वचन का नीचे और हम देखेंगे तो उसका 17 वचन, 20 वचन, सब जगह में ये बहुतायत, अधिकाय,
जो शब्द आया गया है उसका 17 में देखेंगे तो, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। बहुतायत जो शब्द आया गया है 20 वचन में, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। देखो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जो जहां अपराध जितना हुआ उससे भी अधिक परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। यही एक सवाल बाद में आपको देखने को मिलेगा रोमी 6 अध्याय और उसका पहला वचन में। इसी कॉन्टेक्स्ट में पौलुस एक सवाल करते हैं, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जितना मेरे अंदर पाप है उससे डबल मेरे अंदर होता जा रहा है, मतलब उससे भी ज्यादा गुने में मेरे अंदर आता जा रहा है। तो पौलुस कहते क्या अनुग्रह बढ़ते रहने के लिए हम पाप करते रहे? वो 6वां अध्याय में हमको उसके बारे में देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों पर बढ़ता जा रहा है। बहुत तायत वहां पर मच मोर वहां पर लिखा गया है। तो उसका 16 वचन को हम ध्यान देंगे, वहां लिखा है, और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड किया गया का फैसला हुआ, परंतु बहुत तेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। यहां पर दोनों को तुलना करके पौलुस यह समझाना चाह रहे हैं कि आदम का जो पाप के परिणाम क्या हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुई, और मसीह का बलिदान का उसका जो परिणाम क्या हुआ। ये दोनों का आफ्टर जो रिजल्ट जो पौलुस यहां पर समझा रहे हैं, कहते हैं कि आदम के पाप के द्वारा सब पर क्या हुआ, कहते हैं, और जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। मतलब आदम के पाप का फल क्या निकला, लोग दंड के भागीदार हुआ। मतलब हर किसी को पापी का टाइटल दिया गया, मृत्यु संसार में प्रवेश हुई, और उसके द्वारा बीमारी आई, पीड़ा आई, दुख आया, तकलीफ आया, और अंत में दंड भी आया, यानी जजमेंट, एक न्याय, नरक। ये सब आने का मुख्य वजह कारण क्या है, यहां पर मनुष्य का पाप है। लेकिन यहां पर कहते हैं मसीह का वरदान इस अनुसार नहीं, मसीह का वरदान इससे श्रेष्ठ है। मसीह के द्वारा बहुत तेरे धर्मी ठहराया गया, आप चंगे हो रहे हैं, आपको अनंत जीवन परमेश्वर दिला रहा है, आप परमेश्वर का राज्य में दाखिल हो रहा है। मसीह का वरदान आदम के द्वारा जो पाप हुआ उससे भी श्रेष्ठ है करके यहां पर समझाया जा रहा है। और उसका 17 वचन में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। यहां पर फिर से पौलुस यह समझा रहे हैं कि एक मनुष्य के अपराध के द्वारा मृत्यु सब पर राज किया, तो अनुग्रह और धर्म स्वरूपी वरदान जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत से हमें मिलती है, मच मोर ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज्यादा है। अगर आप जरा सोच कर देखिए, आदम के द्वारा हम पापी बन गए थे और पाप से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया अपने पुत्र के द्वारा। आज हमें जो मिलने वाली आशीषें उस समय से भी श्रेष्ठ आशीष है। मतलब मैं सोचता हूं कभी कभी, आदम अगर पाप नहीं किया रहता तो जिस पदवी में आदम को रहना चाहिए था उससे भी एक श्रेष्ठ पदवी में हम अभी आ चुके हैं। मतलब आदम जब पाप नहीं किया रहता तो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता जरूर है, अदन की वाटिका में वो रहता, सब पर वो राज करता। लेकिन आज की स्थिति कैसे है, आज मैं पापी होने के कारण परमेश्वर ने अपना प्रेम मुझ पर प्रकट किया, दया मुझ पर किया, और परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मुझे दिया, मेरे जीवन को परमेश्वर ने छुड़ाया। मुझे परमेश्वर की दया को, परमेश्वर का प्रेम को और करीब जानने का अवसर मैं पापी होने के कारण मुझे मिला है। मेरा पाप, जो मेरे जीवन में जो पाप हुआ है, उसके द्वारा मैं और ये सच्चाई को जान सका कि परमेश्वर कितना दयालु है। कभी कभी हमारा जीवन में आज की ये स्थिति पहले स्थिति से भी बेहतर हमें लगेगा। पहले हम लोग शायद अदन की वाटिका में रहकर सारी चीजों को राज करने वाले हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर के राज्य के संतान बनकर स्वर्गदूतों को क्या, हर एक चीजों पर हम फिर से राज करने वाला है। तो प्रभु का आशीष जो आज हमें मिली है वो पहले से भी बढ़कर है। आज आप उस पिता को, उसका प्रेम को, उसका दया को आप समझ सका। कैसे समझ सका? क्योंकि एक परेशानी आपके जीवन में हुई, आप पाप में गिरा, तब जाकर परमेश्वर का दया आपको स्मरण आई। उदाहरण के लिए दाऊद को देखो, दाऊद ने व्यभिचार किया, पाप जरूर हुआ है, बुरा तो हुआ है, लेकिन उसके पश्चात जब
दाऊद पर परमेश्वर की दया हुई तो दाऊद को परमेश्वर का दया की गहराई और समझ में आई। जब तक वो गिरा नहीं है तब तक वो परमेश्वर का प्रेम को गहराई से नहीं समझ पाया। हमारा भी जीवन में कुछ वक्त आने पर लोगों का प्रेम हमको समझ आ जाता है। कुछ वक्त, कुछ परेशानी हमारा जीवन में आने के द्वारा बहुत सारी चीजें हमें समझने को और सीखने को मिलता है। वैसे ही पाप हमारा जीवन में जब हुआ, आज जब परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, तो पाप से जो पाप करने से पहले जो स्थिति है वो भी आशीषित स्थिति है, लेकिन मैं समझता हूं उससे भी बढ़कर आज की स्थिति है। आज परमेश्वर हमें अपना संतान बना लिया और आज हम परमेश्वर के साथ सदैव वास करने के लिए, जब प्रभु के आगमन होगा उसके साथ हम सदैव रहने वाला है। कितनी आशीष का पदवी परमेश्वर हमें आज देने वाला है। आज वो मेरे लिए पिता है, आज वो यहोवा, आज वो एलोहिम, आज वो एल शदाई करके मैं नहीं पुकार रहा हूं, आज मैं अब्बा पिता करके उस परमेश्वर को पुकार रहा हूं जो मेरा पिता है। क्योंकि उसको गहराई से जानने का अनुग्रह हमारा जीवन में कब हुआ? कुछ पाप के या कुछ गिरावट के द्वारा ही हमारे जीवन में ये आशीषों को मिला। तो मैं समझता हूं कि जो आशीष मसीह के द्वारा आई है पुरानी आशीषों से भी बहुत बढ़कर है, मच मोर ब्लेसिंग्स है। जितना ब्लेसिंग्स पहले था उससे भी बढ़कर आशीष आज मसीह के द्वारा हमें मिलती है। तो 17 वचन में ये चीज को समझा रहे हैं कि आदम का पाप का परिणाम क्या हुआ? मृत्यु सब पर राज किया। लेकिन मसीह के मृत्यु का परिणाम क्या है, या उस अनुग्रह का वरदान का परिणाम क्या है? आज हम अनंत जीवन की भागीदार हैं, परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। यही चीज को समझाया गया। जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे, अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया, एबंडेंट लाइफ देने आया। तो थोड़ा बहुत नहीं है हमारे लिए, प्रभु जो कुछ तैयार किया, बहुतायत का जीवन परमेश्वर हमें देता है। और उसका 18 और 19 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर दोनों वचन लगभग एक ही बात को समझाया गया है। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ये दोनों वचन लगभग एक ही बात को समझाया गया है कि एक मनुष्य का अपराध के द्वारा दंड सबके ऊपर लागू हो रहा है, वैसे एक धर्म का काम एक मनुष्य ने किया, वो मसीह है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को अंतिम आदम कहा गया, 1 कुरिन्ती 15 अध्याय और उसका 45 वचन में आखिरी जो अंतिम आदम, लास्ट एडम करके उसको कहा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा, यानी उसका आज्ञा मानने के द्वारा, 19 में बहुत अच्छा से लिखा है, एक मनुष्य का आज्ञा ना मानने से बहुत सारे पापी ठहरे हैं, तो एक मनुष्य का आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी भी ठहरेंगे। वो एक मनुष्य का आज्ञा मानना मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाया गया है। हम जानते प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को कैसे माना। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 7 वचन में इसके बारे में लिखा गया है। देखो प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2 अध्याय और उसका 6 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और उसका 8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक आज्ञाकारी रहा। तो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा माना है। जैसे एक मनुष्य आदम ने आज्ञा को उल्लंघन किया, जिस फल को ना खाने को परमेश्वर ने कहा उस फल को तोड़कर खाया। हम जानते हैं यद्यपि आदम ने तोड़कर नहीं खाया, हव्वा ने पहले धोखा खाई और उसके बाद वो फल को तोड़कर खाई। लेकिन हव्वा जब उस फल को तोड़कर खाई और उसके पश्चात अपने पति को जब दे दिया, तो पति के पास उसके खाने के सिवाय और ऑप्शन कुछ नहीं था, या फिर हव्वा को फिर छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि हव्वा उस फल खाकर अपने आप को पापी या अशुद्ध कर दिया है। तो आदम के पास कोई ऑप्शन अगर है, केवल 2 ऑप्शन में समझता हूं, एक तो हव्वा को बोलकर भगा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है हव्वा से प्रेम करने के कारण वो जो दे रही है उसको खाकर अपने आप को क्या करना, पापी या परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करके अपने आप को पापी की कैटेगरी में हव्वा के साथ खड़े रहना। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे इसी अनुसार प्यार किया। प्रभु के पास भी ऑप्शन था, चाहते तो कलीसिया को छोड़ सकता था, यानी हमें
निकाल सकता था, बोल सकता था मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना ज्यादा हुआ, वो हमारे लिए पाप बन गया, वो हमारा पापों को अपने ऊपर उठा लिया, वो तैयार हो गया। वो एक जैसे आदम अपने हव्वा के लिए किया, वैसे मसीह ने अपने दुल्हन के लिए, कलीसिया के लिए यह काम किया है, जिसके द्वारा आज मैं और आप धार्मिकता को हासिल कर रहा है, मसीह हमारे लिए पापी बनने के द्वारा। तो प्रियो, मसीह का आज्ञाकारिता को हम समझते हैं, प्रभु की बातों को कितना अधिक मानकर उस मार्ग पर वो चलता था। यही बात को रोमी 5 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन में हमने पढ़ा कि एक मनुष्य का आज्ञा मानने के द्वारा सब धर्मी ठहरेंगे करके लिखा है, जो उस पर विश्वास करेंगे सभी को यह अवसर है। और उसका 20 और 21 वचन को मैं जल्दी पढ़कर मैं इस भाग को समाप्त करना चाहूंगा। 20 वचन, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो यहां पर 20 वचन में यह समझाया गया है, व्यवस्था आने के द्वारा पाप बढ़ता गया, व्यवस्था आने के कारण पाप का गिनती चालू हो गया, अब अपराध को ज्यादा एक्सपोज करने लगा। मैंने कहा व्यवस्था आते तक पाप जरूर करते थे, लेकिन उसको एक्सपोज नहीं किया जाता था, लेकिन जब व्यवस्था आ गया तो पाप को गिनना चालू हो गया और पाप सबका प्रकट करने लगा, और व्यवस्था के कारण पाप का गिनती बढ़ता गया। व्यवस्था आ गया, अब लिखित रूप में एक नियम आ गया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जब आ गया तो मनुष्य जब कभी वो करते हैं तो पाप गिना जाता है, अपराध गिना जाता है। तो मनुष्य के जीवन में अपराध बढ़ता गया। व्यवस्था के आने के द्वारा एक खूबी वही हुआ है, पाप को पहचान हुई और पाप का गिनती बढ़ता गया। लेकिन जैसे पाप बढ़ता गया वैसे अनुग्रह भी, प्रभु के अनुग्रह भी मसीह के आगमन के द्वारा बढ़ता गया है, प्रभु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा बढ़ता गया। 21 वचन, कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेंगे। देखो कितने अच्छी बात को यहां पर लिखा, जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, मतलब पाप मनुष्य के अंदर जो राज्य करता था वो कहां तक मनुष्य को लेके जाता था, वो मृत्यु की ओर ले जाता था, परमेश्वर से सदा के लिए एटर्नल लॉस्ट या प्रभु से हमेशा के लिए दूर होने की एक संभावना रहती है। अगर हम पाप में बने रहेंगे, पाप हमें कहां के लिए ले जाएगी, नरक की आग, परमेश्वर से सदा के लिए दूर ले जा सकते हैं। लेकिन मसीह के द्वारा जो अनुग्रह हमें मिली है आज, ये अनुग्रह हमें कहां ले जाएगी, ये अनुग्रह भी वैसे फैलता जाएगा जैसे पाप फैलता गया और मृत्यु की ओर लेके गया, वैसे मसीह का अनुग्रह भी हमारे अंदर फैलते फैलते हमें कहां ले जाएगा, अनंत जीवन की ओर हमें ले जाएगा। इसलिए प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया। प्रियो, कितनी अच्छी बातों को यहां पर पौलुस समझाया गया है। आदम का पाप और मसीह के जो छुटकारा, ये दोनों को तुलना करके 12 से लेकर 21वां वचन तक हमको देखने को मिला। और 6वां अध्याय जब हम अगले क्लास में हम जाएंगे तो हमें उसमें से और भी चीजों को, अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में, पाप के बारे में, पवित्रताई के बारे में, बहुत सारी चीजों को समझने के लिए प्रभु हमें वहां पर रखा है। अगले क्लास में जरूर आप सब जुड़ेंगे। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आज जितने भी लोग इस वचन को सुने, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।